फ्रेंड्स नमस्कार। चलिए हम लोग ये साइंस का रेस शुरू किए हैं। इसका साइंस का टारगेट रखे हैं एनटीपीसी 2024 एग्ज़ाम के लिए। एनटीपीसी 2024 के लिए साइंस का ये दूसरा दिन होगा, ये दूसरा क्लास होगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। स्थिति का परिवर्तन है, कौन सा स्थिति का परिवर्तन है? गति एक स्थिति का परिवर्तन मतलब स्थिति मतलब हुई दूरी में परिवर्तन, उसी को वेग कहा जाता है। गति। दूसरा, समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है, यह है इसका राइट आंसर है। दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। दूरी और समय ग्राफ ये डिस्टेंस है और ये टाइम का है, तो ये दोनों ग्राफ ये किसका दर्शाता है? वेग का दर्शाता है। समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है, दूरी और समय ग्राफ ये वेग चाल को दर्शाता है। तीसरा, पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। पिंड की गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर मुक्त रूप से गिरने वाली, फ्रीली फॉलिंग, मुक्त रूप से गिरने वाली गति समान रूप से त्वरित गति का एक उदाहरण। देखिए सीजीएल 22 में पूछा गया, 4th शिफ्ट में। चौथा, चाल स्पीड क्या है? चाल स्पीड क्या? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। चाल स्पीड एक या किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी है। चाल चाल वही दूरी बटे समय होता है। पांचवा, किसी वस्तु का ऊपर से नीचे होना, ऊपर नीचे होना, सेना की परेड और किसी भारी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना, ये सभी किस गति के उदाहरण हैं? ये सभी ऋजु रेखीय रेक्टिलिनियर मोशन का उदाहरण है। इसका ऋजु रेखीय रेक्टिलिनियर मोशन का उदाहरण है। छठा, त्वरित गति एक्सेलरेटेड मोशन से सीधे मार्ग पर गतिशील वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह हमेशा पृथ्वी से दूर चला जाता है, ये गलत, ये सही नहीं है। इसकी गति बदलती रहती है, सही है। इसका वेग हमेशा बदलता रहता है, इस पर हमेशा एक बल कार्य करता है। 7वां नंबर, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। क्या? त्वरण कहा जाता है। 8वां, एक ऊंची छलांग लगाने वाली ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि किसका जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करता है? ये हो जाएगा गति का जड़त्व, चूंकि दौड़ता हुआ होता है तो वह गति का जड़त्व। 9 नंबर, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन के परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ये वेग में परिवर्तन की दर को, और विस्थापन में परिवर्तन, डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर को ये वेग कहा जाता है। क्या? वेग कहा जाता है। याद रखिएगा विस्थापन एक सदिश राशि है और वेग भी सदिश राशि है। त्वरण भी सदिश राशि है, लेकिन गति अदिश राशि है, दूरी भी अदिश राशि है। 10वां नंबर, किसी वस्तु विराम स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है। 8 सेकंड के बाद इसकी गति कितनी होगी? कोई वस्तु, एक वस्तु विराम स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, तो 8 सेकंड बाद इसकी गति क्या होगी? चलिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं। 8 सेकंड भाग v माइनस यू बाय टी, ये बराबर ए होता है, मतलब त्वरण का होता है v माइनस यू बाई टी। तो v कितना है? 8, इसकी गति निकालना है 8 सेकंड बाद, यानी v निकालना है।
प्रारंभिक गति कितना दिया गया, 0 है, विराम स्थिति से मतलब 0 है। और कितना समय, 8 सेकेंड। तुरंत कितना दिया गया है, 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब काट दीजिए, कर दीजिए, भी बराबर 8 चौक 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32 मीटर पर सेकेंड। 11 नंबर, एक कण अस्थिर अवस्था से प्रारंभ होने के बाद 20 सेकेंड के लिए अस्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि यह पहले 10 सेकेंड में x1 और शेष 10 सेकेंड में x2 दूरी तय करता है तो इसका और आगे निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा x2 बराबर 3x1। क्या, x2 बराबर 3x1। यदि एक गेंद को 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा। 6 सेकंड के बाद उसके विस्थापन का परिमाण पूछ रहा है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका हमको निकालना है क्या, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट परिमाण निकालना है। तो S बराबर होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ये त्वरण है लेकिन यहाँ ग्रेविट जी का मान है नहीं, गुरुत्वीय त्वरण दिया गया था। यहाँ तो यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू हो जाएगा 40 प्रारंभिक वेग 40, टी का वैल्यू 6 सेकेंड है 6 सेकेंड, फिर प्लस हाफ ए यहाँ पे जी हो जाएगा, आप इसको जी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ग्रेविटेशन गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशनल जब नीचे की ओर लगता है तो 10 होता है, लेकिन ये ऊपर की ओर फेंक रहा है तो ये -10 होगा। क्या हो जाएगा, -10। और टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा 6 24 यानी 240 माइनस ये 5 कितना हो जाएगा 6 36 5 180, 36 को शून्य के 3 15 3 18 180 बराबर 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20, इधर 40 20 60 आ जाएगा, यानी 60 मीटर आ जाएगा इसका परिमाण। कितना आ जाएगा 60 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, देखिए फिजिक्स से। चलिए आगे चलते हैं, 12 हो गया, 13 की ओर। तेरह नंबर में क्या कहा गया है, निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। ये किसमें होता है, ये एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना, एक सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ना, उसमें एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है। 14 नंबर, समापन रेखा फिनिशिंग लाइन को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है। ये गति का जड़त्व के कारण, किसके कारण, गति का जड़त्व उसे गतिमान बनाए रखता है। 14 हो गया। 15 नंबर, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है, यह 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाती है और अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। गति के 7 सेकंड के बाद इसके विस्थापन का परिमाण कितना होगा। ऊंचा 80 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाता है और फिर अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला लगाते हैं। क्या कहा गया इसमें, इसमें भी परिमाण निकालना है, लेकिन इसमें 80 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। यानी इसका फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a एस या 2g भी बोल सकते हैं इसको, 2g। तो v बराबर कितना हो जाएगा, v बराबर 0 माइनस यू स्क्वायर बराबर 2g का वैल्यू -10 और h कितना दिया गया 80, हाइट 80 है तो u बराबर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, और दोनों 16 मतलब 1600, तो यू का वैल्यू 40 आ जाएगा, यू का वैल्यू 40 आ जाएगा। तब फिर पूछ रहा है हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो एस बराबर यही डेल्टा एस, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी जी वहाँ पे ए के जगह पे जी कर देंगे तो ये यू कितना हो गया 40 और टी कितना है 7 है
फिर प्लस हाफ जी माइनस 10 टी कितना है 7 का स्क्वायर, ये कितना है 4 7 28 मतलब 280 माइनस दो पचे 10 यानी 49 × 5 कितना आ जाएगा 245। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 35, यही 35 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना फॉर्मूला पे ही है लेकिन आप थोड़ा तेजी में बनाइएगा, हम थोड़ा समझाने के लिए धीरे धीरे बनाएं। बी एच का माइनस यू स्क्वायर 2GH लगाइएगा तो यू का वैल्यू निकल जाएगा 40। फिर डेल्टा एस से जो पिछले अभी सवाल में किए थे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लगाइएगा तो आपको ये 35 मीटर आ जाएगा। जी का वैल्यू ऊपर की ओर फेंक रहा है गेंद को, इसलिए याद रखिएगा ऊपर की ओर फेंक रहा है, इसलिए जी का वैल्यू माइनस होगा, जी माइनस में होगा और फिर यहीं पे लौट के आ जाता है तो यानी भी 0 हो जाता है। अंतिम दूरी मतलब लास्ट जो वेलोसिटी होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि फिर यहीं पे लौट आ जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। 16 नंबर, यदि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा, त्वरण पूछ रहा है। देखिए 5 सेकंड ये समय दिया गया है, वो सॉरी ये सब वेग दिया गया है और ये भी वेग दिया गया है। 5 सेकंड में किसी वस्तु वेग इतना मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर इतना मीटर, मतलब 5 सेकंड में कितना बढ़ा, 5 मीटर प्रति सेकंड नहीं बढ़ाना है। तो ए बराबर, या आप इसका फॉर्मूला भी 5 मीटर प्रति सेकंड ये प्रारंभिक वेग हो गया u और अंतिम वेग v है, तो ए बराबर v माइनस यू बाई टी अभी देखे थे फॉर्मूला, तो v का वैल्यू कितना है 10, ए का वैल्यू u का वैल्यू 5 है और t का वैल्यू 5 है, कितना हो जाएगा 5 में से 5/5 बराबर 1 आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 17 नंबर, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 0 है तो वस्तु का विस्थापन भी इसका 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका विस्थापन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जब 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 ये तय ही नहीं करेगा या यहीं के यहीं रहेगा तो इसका दूरी तो 0 हो गया तो विस्थापन भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह जाएगा तो दूरी तो इसका पूरे 2πr हो जाएगा लेकिन इसका विस्थापन फिर 0 हो जाएगा। अगर कोई वस्तु यहाँ गया, इस तरह गया तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन दूरी ये और ये भी होगा। और कोई वस्तु यहाँ गया और फिर यहाँ गया तो इसका दूरी ये और ये हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा, लेकिन विस्थापन शॉर्टेज डिस्टेंस होगा। विस्थापन जब भी होता है शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस तो यहाँ पे यहीं पे हो जाएगा, यहाँ पे यहीं पे हो जाता है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय गति उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है। ऑप्शन देख, दिशा, गति, संवेग या द्रव्यमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्शन, दिशा। 19 नंबर, एक रॉकेट को 20 मीटर प्रति सेकंड के निरंतर वेग के साथ लंबवत ऊपर की ओर यात्रा करने के लिए प्रक्षेपित किया जाता है। 35 सेकंड यात्रा के बाद रॉकेट में खराबी आ जाती है और इसकी ईंधन आपूर्ति बंद हो जाती है। रॉकेट फिर एक मुक्त निकाय की तरह यात्रा करता है, इसके द्वारा प्राप्त ऊंचाई। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में जवाब दीजिएगा, कमेंट में आप लोग के लिए छोड़ दिया है। अगर नहीं बनेगा फिर हम इसको बता देंगे, कमेंट में इसका आंसर दे देंगे। चलिए आप लोग लेकिन ट्राई कीजिएगा इसका आंसर कमेंट में देने का। चलिए 20वां नंबर, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। गति के दूसरे द्वारा स्थान, पोजीशन एंड टाइम का। 21 नंबर, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। ये गति का पहला, ये वेग और समय के बीच, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध, वेग और समय का। 22 नंबर, अविक्षुब्ध अनडिस्टर्ब्ड वस्तुओं का स्थिर रहने या समान वेग से गतिमान रहने के परिवर्त
परिवृत्त टेंडेंसी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? जड़त्व, इनर्शिया। 23, यदि कोई पिंड त्रिज्यार्क वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में 30 सेकंड लेता है तो वेग किस प्रकार दिया जाएगा? कोई पिंड त्रिज्यार्क वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में 30 सेकंड लेता है तो वेग v बराबर समय वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे समय होता है। ये दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है? 2πr। किसी वृत्त का चक्कर लगाए तो पूरे वृत्त का चक्कर इस तरह लगाएगा, 2πr बटे टी, v बराबर 2πr/t। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी, v बराबर 2πr/t। आगे चलते हैं। ऋणात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? ऋणात्मक त्वरण ये किसकी दिशा के विपरीत? वेग की दिशा के विपरीत होता है। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? ए बराबर v/t, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड बटे सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चन हम लोग ये साइंस से थे। ये साइंस का दूसरा क्लास है, दूसरा रेस है, रेस 2। चलिए, अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप उस क्वेश्चन का आप इसका ज़रूर आप इस कमेंट में दीजिएगा जवाब फ्रेंड्स। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।